हाय दोस्तों, ये वीडियो चालू करने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट लाया हूँ आपके पास। अगर आपको ये चैनल अच्छी लगती है, उसके वीडियोस अच्छे लगते हैं और अगर आपको एमएक्स का कोई भी कार्ड अप्लाई करना हो तो प्लीज़ मेरी रेफरल लिंक से अप्लाई करिए जो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दी हुई है। इससे आपको पॉइंट्स मिलेंगे, अच्छे खासे पॉइंट्स मिलेंगे, मुझे भी पॉइंट्स मिलेंगे, मुझे थोड़े ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। बट ये चैनल को मेंटेन करने के लिए और इसको मोटिवेटेड रहने के लिए मुझे वो फंड्स की ज़रूरत है जो आपके रेफरल से मुझे मिलते हैं। दोस्तों, मेरी जो रेफरल लिंक है वो कोई कार्ड की है। अगर आपको कोई दूसरा कार्ड अप्लाई करना हो तो ऊपर व्यू ऑल क्रेडिट कार्ड्स करके आप जाएंगे और फिर आप कोई भी कार्ड अप्लाई करिए, फिर भी आपको वही बेनिफिट्स मिलेंगे सारे रेफरल के। तो थैंक यू दोस्तों। अब आप जो वीडियो देखने आइए वो आप वीडियो देखिए। हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सिद्धार्थ भिमानी। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करने वाला हूं जो मेरे हिसाब से आज के टाइम में बेस्ट कार्ड भी बोल सकते हैं, और वो है HDFC का बिज़ ब्लैक क्रेडिट कार्ड। ये देखिए, ये दोस्तों मेरे को HDFC का बिज़ ब्लैक क्रेडिट कार्ड मैंने लिया है और आज का स्पेसिफिक वीडियो मैं इसके लिए बना रहा हूँ कि मुझे ये कार्ड को मिलने में 6 महीने लग गए और 6 महीने में मैंने इतने पापड़ बेले कि मैं आपको वही सारी चीज़ मैंने सोचा शेयर करूं। बट मैं आपको बोलता हूं कि ये कार्ड का जस्ट लास्ट मंथ मैंने सारा इनकम टैक्स का वगैरह यूटिलिटी बिल मैंने पे किया, इससे अराउंड 55,000 के आसपास का, और मुझे 5x बोनस पॉइंट्स मिला। 55,000 के स्पेंड पे मुझे 7,500 पॉइंट्स मिले हैं, विच इज़ इक्वल टू अराउंड 12 to 13% रिटर्न। ये कार्ड रियली में ज़बरदस्त कार्ड है, बेस्ट कार्ड है, और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके साथ ये शेयर करूं और बताऊं कि ये कार्ड किस किस तरीके से मिलते हैं, मैंने क्या चीज़ें अप्लाई की, कैसे किया, कौन से चीज़ों में मैं फ़ेल हुआ और कैसे मुझे मिला। दूसरा, मैंने ये क्रेडिट कार्ड का एक डिटेल्ड में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसके सारे फीचर्स वगैरह सारा उसमें मैंने बताया हुआ है। उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल देता हूँ। आज मैं उसके फीचर्स वगैरह के बारे में नहीं बताऊँगा क्योंकि वो ऑलरेडी मैंने कर दिया है। मैं आज बताने वाला हूँ कि ये कार्ड मैंने किस स्टेजेस से अप्लाई किया हुआ है। अब दोस्तों, पहली बात तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना ये कार्ड के लिए, तो ये कार्ड के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आपका 30 लाख का ITR होना चाहिए। तो 30 लाख का अगर आपका ITR हुआ तो आप एज इट इज़ इसको अप्लाई कर सकते हैं। बट इसमें एक और कंडीशन है कि ये बिज़ ब्लैक बिजनेस क्रेडिट कार्ड है, तो इसमें आप बिजनेसमैन होने चाहिए, और वो भी आप प्रोप्राइटरशिप वाले बिजनेसमैन होने चाहिए। दोस्तों, प्रोप्राइटर ऐसा है कि एक आप कंपनी खोल सकते हो जिसके आप सोल ओनर होते हो, उसको बोलते हैं प्रोप्राइटरशिप कंपनी। और मेरे पिताजी की जो कंपनी है वो प्रोप्राइटरशिप है, और लकीली मैंने कुछ साल पहले ऐसे ही एक प्रोप्राइटरशिप खुद के लिए भी खोल के रख दी थी, और वो मतलब मेरे नाम पे भी एक प्रोप्राइटरशिप कंपनी है। दूसरा ऑप्शन ये है कि इजीली HDFC जो है ये कार्ड एज अ फ्लोटर कार्ड देती है। फ्लोटर कार्ड मतलब क्या है? जब आपके पास कोई मेन कार्ड है, जैसे कि मेन कार्ड मतलब HDFC रिगालिया गोल्ड, इन्फिनिया, मिलेनिया, ये सारे उनके मेन कार्ड्स हैं। इसकी लिमिट अगर 5 लाख के ऊपर है तो आप इसको एज अ फ्लोटर कार्ड अप्लाई कर सकते हैं अगर आप प्रोप्राइटर हो तो, और ये कार्ड आपको मिल जाता है। अब चलिए मैं आपको सारी मेरी प्रोसेस बताता हूँ। अभी सबसे पहले तो जो ये चैनल फॉलो करते रहेंगे उनको पता है कि मैंने इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड मेरे पिताजी के नाम पे लिया हुआ है, अगेंस्ट FD लिया हुआ है। ओके, अब 11 लाख की तभी FD करने का ऑप्शन था कि आप 11 लाख की FD करो और ये इन्फिनिया कार्ड ले लो। मैंने तुरंत इन्फिनिया कार्ड ले लिया 11 लाख की FD के अगेंस्ट, और उसके बाद मैं मतलब मेरे पिताजी का इन्फिनिया कार्ड प्लस हम 4 एड ऑन कार्ड लेके इन्फिनिया कार्ड बहुत सालों से यूज़ कर रहे हैं।
अब जैसे मुझे आइडिया आया कि ये फ्लोटर कार्ड मिलता है तो मैंने उसको अप्लाई किया एज अ फ्लोटर कार्ड। मैंने सोचा मेरे पिताजी का इन्फिनिया है, उसका फ्लोटर कार्ड मिल जाएगा, इजी हो जाएगा। एक चीज़ मैं आपको बोलता हूँ, अगर ये कार्ड आपको अप्लाई करना है तो आप इसको ऑफलाइन ही अप्लाई करिए। आप ब्रांच में जाइए, आपके आरएम को मिलिए, वहाँ पे जो क्रेडिट कार्ड वाला है उसको मिलिए और उसको ऑफलाइन तरीके से इसको अप्लाई करिए। क्योंकि जब आप ऑफलाइन करते हैं तो आपको सारे इंटरनल प्रोसेस की जानकारी मिलती है। अगर कोई रीज़न से रिजेक्ट होता है तो क्यों हुआ है मालूम पड़ता है। अगर कार्ड रिजेक्ट हो गया रहता है तो री इनिशिएट हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, एस्केलेट हो सकता है। ऑनलाइन करेंगे, रिजेक्ट हो गया, ख़त्म, आपको पता नहीं है किससे बात करना है, क्या करना है, कुछ आपको पता नहीं है। तो मैंने हमारे जो आरएम है उनके थ्रू ये बिज ब्लैक जो देखते हैं उनको मैंने बताया और मैंने वो अप्लाई किया। अब उन्होंने बोला कि ठीक है आपको मिल जाएगा, ये वो सारा पहले स्टार्ट में बताया। जैसे अप्लाई किया, गया अप्रूवल के लिए, कार्ड भी वेरिफिकेशन कॉल आ गया, सारा आ गया। बट बाद में उन्होंने बताया कि नहीं, ये एफडी के अगेंस्ट का कार्ड है इन्फिनिया, तो इसको हम एज अ फ्लोटर नहीं दे सकते। अब ये तो मुझे लॉजिक समझा ही नहीं है, क्योंकि आप जब फ्लोटर कार्ड ले रहे हैं तो लिमिट शेयर हो जाती है। आपने जब इन्फिनिया कार्ड हमको दिया है 8 लाख 10 लाख की इस लिमिट के साथ, अब आप उसको एज अ फ्लोटर कार्ड दे देंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि उतनी लिमिट तो है ही मेरे पास। बट ये क्या है, HDFC में मतलब हर कोई शेयर है, ऐसा बात हो गया है। तो किसी ने पॉइंट रेस किया और वो चीज़ ख़त्म कर दी। तो दूसरा ऑप्शन क्या है, तो दूसरा ऑप्शन हमको उन्होंने बोला कि आप एक काम करिए, 6 लाख की FD करिए और ये कार्ड आप ले जाइए। मैंने बोला आप मुझे मेल करिए, तो मेल वेल भी किया उन्होंने 6 लाख की FD वाला, और मैंने वो तुरंत उसी दिन 6 लाख की FD की और मैंने वो कार्ड वापस रीअप्लाई किया। अब वापस रीअप्लाई किया, उसको पूरा प्रोसेस किया, उसको 2-5 दिन गए और उतने में उन्होंने FD के अगेंस्ट ये कार्ड नहीं देना है वो डिसीजन ले लिया। अब वो कार्ड डिसीजन ले लिया, वापस घूमते 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 गया सब जगह पे और वो रिजेक्ट हो गया। बोले कि ये FD के अगेंस्ट ये कार्ड नहीं मिलेगा। अब मुझे एक्चुअली ये पॉइंट पे बहुत गुस्सा है, तो मैंने उनके जो इंडिया हेड है पराग राव, उनको भी मैंने ईमेल किया और मैंने उनको लिखा कि सर ये कुछ मजाक चल रहा है मेरे साथ, पहले कमिटमेंट हो रही है, उसके बाद वो वापस कमिटमेंट विड्रॉ हो जा रही है कोई ना कोई रीज़न से, और उसके बाद वापस रीइनिशिएट हो रहा है कुछ और रीज़न से, वापस हो जा रहा है। तो ये सारी चीज़ करते करते बहुत मुझे तकलीफ़ हो रही है। और मैंने सारे मेरे अकाउंट डिटेल जितने भी, मतलब मैंने HDFC के बहुत सारे अकाउंट्स हैं हमारे फैमिली में, बहुत सारे उनको हमने बिजनेस दिए हुए हैं, ये सारा मैंने लिख दिया और उन्होंने हमको एश्योरिटी दी कि नहीं ये कार्ड हम आपको दे देंगे, आप रीअप्लाई करिए। वापस रीअप्लाई किया, वापस कुछ रीज़न से रिजेक्ट हो गया। फिर दूसरा मैंने ऑप्शन सोचा कि चलिए पिताजी का नहीं, मेरे लिमिट से कर, मेरे क्रेडिट कार्ड से, मेरे प्रोप्राइटरशिप से करते, तो उन्होंने हाँ बोला और वो फिर मैंने मेरे प्रोप्राइटरशिप से अप्लाई किया। मेरे पास तो रिगालिया कार्ड है बट उसकी लिमिट 4,20,000 है, बट ये लिमिट से नहीं ITR से किया। तो ITR से अप्लाई किया, सारा चीज़ प्रोसेस में गया, मतलब उसके वेरिफिकेशन में गया, सब हुआ, बट उसके बाद भी वो रिजेक्ट हो गया। मतलब मुझे फिर वो ऐसा लगा कि शायद ये कार्ड मेरे साथ, मेरे लिए है ही नहीं। बट मतलब लक, आप देखो ऐसा हो गया कि लक ऐसी चीज़ है कि वो जब लग जाती है और इतना आप मेहनत करते तो शायद आपको फेवर हो जाता है। तो HDFC ने लिमिट एनहेंसमेंट का सबको ऑफर्स देना स्टार्ट किया था। तो मेरी जो 4,20,000 की जो लिमिट थी वो एग्जैक्टली 5,05,000 हुई। और वो जब हुई तो मैं खुश हो गया। मैंने ये हमारा जो HDFC बिज ब्लैक का RM है उसको मैंने फ़ोन किया तुरंत कि ये 5,05,000 हो गई है। तो बोले चलो अभी अप्लाई करेंगे एज अ फ्लोटर और वो कार्ड आपको मिल जाएगा। तो उसके बाद वापस मैंने रीअप्लाई किया HDFC बिज ब्लैक और मैंने वो कार्ड अप्लाई किया। मुझे वो कार्ड एज अ फ्लोटर कार्ड अप्रूव हो गया और ये मेरा कार्ड है। मैं 2 महीने से इसको यूज़ कर रहा हूँ, बोनस पॉइंट्स भी ले रहा हूँ। तो ये था सारा का सारा मेरा प्रोसेस जो मुझे जिस तरीके से मिला। अब
आपको ये कैसे करना चाहिए। पहली बात तो अगर आप बिजनेसमैन नहीं हैं तो मेरे हिसाब से आप बिजनेसमैन बन सकते हैं। मतलब एक कोई बड़ी बात नहीं है। एक प्रोप्राइटरशिप फर्म अगर आपको ओपन करनी है तो इसके लिए खाली हार्डली 1-2 स्टेप्स है। बैंक अकाउंट बनाना पड़ता है, प्रोप्राइटरशिप के नाम पे कंपनी रजिस्टर करनी पड़ती है, विच इज़ नॉट अ वेरी बिग थिंग। मतलब वो एकदम ईजी प्रोसेस है। आपके सीए को पूछिए, वो आपको तुरंत बता देगा। एक बार वो आपका प्लेस में हो गया और आपके पास अगर HDFC का कोई भी कार्ड है विथ अ लिमिट ऑफ 5 lakhs एंड अबाउ, तो ये कार्ड आपको तुरंत मिल जाएगा। और नहीं है, अगर आपका रियली में प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो भी आप उसको, मतलब कोई रिलेशनशिप, ये तो पूरा लक गेम है। जैसे मेरे एक दोस्त को कोई रिलेशनशिप नहीं है HDFC से, ITR था, प्रोप्राइटरशिप था, तो उन्होंने अप्लाई किया, उनको मिल गया। मेरा एक दूसरा दोस्त है, सारा रिलेशनशिप है HDFC के साथ, प्रोप्राइटरशिप भी है, बट वो बेचारा थक गया है, बट उसको HDFC बिज ब्लैक कार्ड मिल नहीं रहा है। तो ये था दोस्तों मेरा सारा का सारा एक एक्सपीरियंस, HDFC बिज ब्लैक क्रेडिट कार्ड कैसे मिला उससे। मैंने एक डिटेल में वीडियो डाला है जो मैंने आपको बताया है उसके फीचर्स के साथ। अगर आपको थोड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे ये कार्ड लेने के लिए तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा ये कार्ड आप लीजिए, वापरिए। इसमें मेरे हिसाब से ऐसी चीज़ों पे पॉइंट्स मिल रहा है, उल्टा बोनस पॉइंट मिल रहा है जिस पे बाकी लोग पॉइंट्स दे भी नहीं रहे। तो मेरे हिसाब से ये कार्ड अच्छा है, आप इसको यूज़ करिए। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, थैंक यू।